एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले के बाद लिसेस्टर में हिंदुओं के खिलाफ भड़की हुई हिंसा हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी पर बनाई गई विवादित डॉक्यूमेंट्री हो या फिर जिहादी बेगम पर बनाई गई 90 मिनट की फिल्म हो जिसमें सच्चाई को छुपाकर मासूमियत का चोला ढका गया हो या फिर इन सबसे गंभीर आरोप हो जिसमें इस ब्रॉडकास्टर पर कैश फॉर प्रोपेगेंडा के आरोप लगे। ये कथित निष्पक्ष संस्थान अक्सर विवादों में रहता है, नाम है बीबीसी। लेकिन आज खबर इसकी निष्पक्षता की नहीं बल्कि इसके सील होते दफ्तरों के बारे में है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर उठे विवाद के बीच दिल्ली स्थित बीबीसी के मुख्यालय और मुंबई स्थित उसके ऑफिस को सील कर दिया गया। इससे पहले आयकर विभाग की टीम दिल्ली और मुंबई स्थित ऑफिस के सर्वे करने के लिए पहुंची थी। सूत्रों की माने तो ऑफिस में आईटी की छापेमारी जारी है। यह भी जानकारी मिली है कि सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए। अकाउंट ऑफिस में रखे कंप्यूटरों का डेटा खंगाला जा रहा है। किसी भी कर्मी को बाहर जाने की इजाजत तक नहीं दी गई है। इसी बीच कांग्रेस को मौका मिल गया बीजेपी को घेरने का। कांग्रेस ने प्रचारित करना शुरू कर दिया कि बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बदला लिया जा रहा है। लेकिन जैसा कि अक्सर कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद और तथ्य विहीन होते हैं, ठीक वैसे ही इस आरोप की भी हवा निकल गई। कांग्रेस के आरोप के बाद बीजेपी की तरफ से बयान जारी किया गया। बीजेपी का कहना था कि बीबीसी दफ्तर में आयकर विभाग की ओर से की जा रही छापेमारी को लेकर बीजेपी ने यह कहा कि ये छापेमारी, ये सर्वे कानून के तहत की जाने वाली कार्रवाई है। जांच एजेंसियों को सर्वे करने का अधिकार है। विपक्ष के लोग बेवजह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बीबीसी की कार्रवाई पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने इस रेड पर हमला करते हुए कहा था कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया। ये अघोषित आपातकाल है। दूसरी तरफ बीबीसी की तरफ से अपने स्टाफ को आधिकारिक रूप से मैसेज भेज दिया गया, जो स्टाफ घर पर हैं वो घर पर ही रहें, ऑफिस ना आए, और जो स्टाफ ऑफिस में मौजूद हैं वो किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें, हम सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। अब लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जानकारी के मुताबिक मुंबई में भी बीबीसी के दफ्तर पर आईटी की टीम मौजूद है। दिल्ली में बीबीसी के ऑफिस में 60 से 70 लोगों की टीम छापेमारी करने पहुंची। आयकर विभाग की टीम सुबह 11:30 बजे दिल्ली स्थित ऑफिस पहुंची थी। मुंबई में भी बीबीसी के 2 दफ्तर हैं। इन ऑफिस में डेटा को खंगालने का काम चल रहा है और आयकर विभाग सर्वे कर रहा है। सूत्रों के हवाले से पिछले कुछ महीनों से आयकर विभाग को जानकारी मिल रही थी कि बीबीसी में वित्तीय अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। इसी को लेकर आईटी विभाग सर्वे करने में लगी है। अकाउंट से जुड़ी जानकारी को विभाग खंगाल रहा है। इनकम टैक्स की टीम ने बीबीसी के कई कंप्यूटर्स को अपने कब्जे में ले लिया। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि बीबीसी पर ट्रांसफर प्राइसिंग रूल और मुनाफे को डाइवर्ट करने का मामला है। बीबीसी पर महज सर्वे किया गया, कोई सर्च या रेड नहीं की गई। इस तरह का सर्वे आईटी डिपार्टमेंट की सामान्य प्रक्रिया है। आज के सर्वे से पहले बीबीसी को कई नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उसने उसका पालन नहीं किया, नोटिसों का कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले में ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स को पूरा नहीं किया गया, उसका उल्लंघन किया गया, कंपनी के प्रॉफिट को डाइवर्ट किया गया। इस बीच कांग्रेस ने तंज कसते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया। अघोषित आपातकाल। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी बीबीसी ऑफिस में आईटी रेड पर केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि हम यहां अडानी मसले पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि।
पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया। ये फिर से अघोषित आपातकाल है। वैसे बीबीसी के मुख्यालय के सर्वे को महेश जेठमलानी के आरोपों से भी बल मिलता है। अभी जनवरी 2022 में ही जेठमलानी ने बीबीसी पर कैश फॉर प्रोपेगेंडा का आरोप लगाया था, जिसमें चीनी कंपनी हुआवे का नाम शामिल किया गया था। जेठमलानी यहीं नहीं रुके, 2 फरवरी को बीबीसी पर एक और हमला बोला। भाजपा नेता ने यूके स्थित समाचार कंपनी से हुआवे से लेन देन के सबूत मांगने के लिए भारत में ब्रॉडकास्टर्स के समर्थकों पर कई सवाल दागे। ट्विटर पर जेठमलानी ने आरोप लगाया कि हुआवे के अलावा 18 अन्य चीनी कंपनियों ने भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए बीबीसी को पैसे दिए थे। अपने ट्विटर पर एक रिपोर्ट शेयर करते हुए जेठमलानी ने लिखा, भारत में बीबीसी के समर्थक इस बात का सबूत मांग रहे हैं कि बीबीसी को हुआवे के पैसे डॉक्यूमेंट्री से जुड़े थे। हुआवे नहीं जिसने ऐसे प्रोपेगेंडा के लिए बीबीसी को पैसे दिए हैं, बल्कि कम से कम 18 अन्य चीनी कंपनियों ने भी बीबीसी को ऐसे कामों के लिए पैसे दिए हैं। सांसद लॉर्ड एल्टन ने बीबीसी की आलोचना करते हुए कहा था कि हिज ब्रेड आई इट, हिज सॉन्ग आई सिंग। यह आरोप लगाने के बाद कि बीबीसी के चीनी कंपनियों से लिंक हैं, महेश जेठमलानी ने कहा कि ब्रॉडकास्टर का भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने का इतिहास है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने उस वक्त को याद किया जब बीबीसी ने 2021 में एक शो के दौरान कश्मीर को बिना भारत के मैप के साथ उपयोग किया था। चैनल को बार बार अपराधी करार देते हुए उन्होंने ये कहा, उन्होंने भारतीय सेना को निशाने पर लिया है, उन्होंने भारतीय सेना को बदनाम किया, इसलिए वो इस मुद्दे पर बार बार अपराधी हैं। आपको बता दूं कि भारत में बीबीसी को पूरी तरह से बैन करने को लेकर भी लगातार मांग उठाई जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी पर पूरी तरह से बैन लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि यह पूरी तरह से गलत विचार है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और एक किसान वीरेंद्र कुमार सिंह ने याचिका दायर की थी। हाल ही में मीडिया संस्थान ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों को लेकर दुष्प्रचार करते हुए एक विवादित डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इतना ही नहीं, उसकी ताज़ा डॉक्यूमेंट्री में ISIS आतंकी शमीमा बेगम का महिमा मंडन भी किया गया था। इससे उसके अपने ही देश के लोग नाराज हो गए थे। ये समझने की जरूरत है कि जब हिंदुओं की बात आती है तो बीबीसी के 2 चेहरे सामने आते हैं। बीबीसी ने हाल ही में रूस यूक्रेन को लेकर बनाई गई वीडियो सीरीज के कारण भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। ब्रिटेन में भारतीय समुदाय के लोगों ने जमकर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। लेसेस्टर में हिंदू विरोधी हिंसा के दौरान इसने हिंदुओं के खिलाफ दुष्प्रचार किया और हमलावर मुस्लिमों को बचाने की कोशिश की। बीबीसी के भारत के खिलाफ चलाए जा रहे एजेंडे पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।